वेलकम एवरीवन। आज का एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर है जिसके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं, ओबेसिटी। इंडिया में हर 1 in 5 एडल्ट्स इज क्लिनिकली ओबीस और जो लोग इसे सिर्फ मोटापा समझते हैं उन्हें ये पॉडकास्ट आखिरी तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी सिर्फ एक अपीयरेंस इशू नहीं है, ये हर सिस्टम, हार्ट, लिवर, किडनी, डायबिटीज सबको इफेक्ट करता है। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स हैं इन बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट बैरियाट्रिक सर्जरी, मणिपाल हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। काफी एक्साइटेड है हम आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। ओके सर, सबसे पहला सवाल, क्या आप ये बता सकते हैं कि ओबेसिटी सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस है या कोई और इशू है? क्या इसके कोई डीपर कॉन्सिक्वेंसेस हैं? इस बारे में आप कुछ कहना चाहें? नहीं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ओबेसिटी केवल एक अपीयरेंस का इशू नहीं है। ओबेसिटी के साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं। अगर आप हेड टू टू देखें तो बहुत सारी बीमारियां हैं, स्पेशली डायबिटीज़। मोटापे के साथ डायबिटीज़ का बहुत बड़ा लिंक है। इंडिया ऑलरेडी डायबिटीज़ की एक बहुत हाई पॉपुलेशन है, हमें डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, और अ लॉट ऑफ दिस पेशेंट्स हैव ओबेसिटी which is a cause of diabetes, and that's why a term called diabesity has been coined for these patients. So type 2 diabetes एक बहुत बड़ा issue है, of course blood pressure, sleep apnea, heart disease, fatty liver disease. fatty liver के बारे में एक दो तीन मैं थोड़ा elaborate करूँगा कि लोग फैटी लिवर को बहुत लाइटली लेते हैं। जब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर है, वो सोचते हैं ठीक है, सबके ही होता है, तो पर ये फैटी लिवर कई बार बहुत सीरियस हो सकता है, और अगर मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ वो लिवर को डैमेज करके कंप्लीट लिवर फेलियर कर सकता है या लिवर कैंसर बनने का रिस्क रहता है। तो एक ये बहुत बड़ा साइलेंट किलर है मेरे ओपिनियन में। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में पता चल जाती है, पर ये एक साइलेंट किलर है जो काफ़ी निगलेक्टेड है। के अलावा 12 से 13 तरह के कैंसर्स का रिस्क ओबेसिटी पेशेंट में ज़्यादा होता है, स्पेशली हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स लाइक यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स, कोलोनिक कैंसर्स, किडनी कैंसर्स। इन सब का ओबेसिटी से करीब 2 to 2.5 रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू ए नॉर्मल वेट पॉपुलेशन। एंड इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज तो हैं ही, जो डे टू डे पेशेंट स्टिग्मा फेस करते हैं सोसाइटी में, रिडिक्यूल फेस करते हैं, इनकन्वीनियंस फेस करते हैं। ताकि आपको ट्रैवल करना है तो दिक्कत है, कई बार आपको रिक्शा वाला या ऑटो वाला ही मना कर देता है ले जाने के लिए, एंड ऑल्सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ऑल दिस। सो ओबेसिटी हैज ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट ओनली अपीयरेंस बट अ नंबर ऑफ डिजीजेस एंड ऑल्सो साइकोसोशल इश्यूज। That was such an insightful answer, sir. Thank you very much. सर, बैरियाट्रिक सर्जरी ये जो टर्म है ये काफ़ी लोगों ने सुना है, काफ़ी लोगों से हमने सुना है, और अब तो जनरली भी पहुंचने लग गया है ये टर्म। लेकिन आप सिंपल टर्म्स में बता सकते हैं, एकदम लेमन टर्म्स में, ताकि हमारे लिसनर समझ पाएं कि ये होता क्या है, क्या होता है इस सर्जरी के दौरान? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। बैरियाट्रिक टर्म तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है, पर कई बार पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं हमारा बैरियाट्रिक कर दो, पर उनको पता नहीं होता कि बैरियाट्रिक का क्या मतलब है, और इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बैरियाट्रिक सर्जरी में कोई प्लास्टिक सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कोई चर्बी नहीं निकाली जाती, कोई एब्डोमिनोप्लास्टी या कोई प्लास्टिक सर्जिकल ऑपरेशन नहीं किया जाता। इसमें बेसिकली हम लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तकनीक के द्वारा पेट का साइज छोटा कर रहे हैं। तो बैरियाट्रिक में 3-4 पॉपुलर प्रोसीजर्स होते हैं। उसमें एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें बेसिकली पेट का जो वॉल्यूम है वो कम कर रहे हैं। अक्सर पेट एक अंदर का पेट जो थैली है जिसके अंदर खाना जाता है, तो जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप से होके पेट की थैली में पहुंचता है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं या आमाशय बोलते हैं हिंदी में। तो सर्जरी में जो सबसे पॉपुलर सर्जरी है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, उसमें हम इस पेट का करीब 2/3 हिस्सा स्टेपल करके निकाल देते हैं बॉडी से। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि पेट एक ट्यूब के आकार में हो जाता है, करीब 100 से 150 ml कैपेसिटी, और इसके 3-4 इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। एक तो आपकी कैपेसिटी कम हो गई, तो आप थोड़ा खाना खाएंगे तो पेट भर जाएगा। उसके अलावा जो पोर्शन हम निकालते हैं उसमें एक भूख लगने का हार्मोन बनता है ग्रेलिन, और ये हार्मोन ब्रेन पे एक्ट करके आपको भूख बढ़ाता है। तो जब भी हमने हिस्सा निकाल दिया और वो हार्मोन की लेवल कम हो गई तो पेशेंट की भूख कम हो जाती है। और तीसरा जो आज बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो ये कि GLP-1 लेवल बढ़ाता है। एक हार्मोन होता है जो आजकल दवाइयों के फॉर्म में आ रहा है,
वो बॉडी का अपना हार्मोन बढ़ा देता है जिससे भूख कम हो जाती है। सो इस तरह मल्टीपल मैकेनिज्म से आपका वेट लॉस होता है। कुछ प्रोसीजर हैं जिसमें बाईपास करना पड़ता है, जिनकी पेशेंट्स की डायबिटीज़ बहुत ख़राब होती है या बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, हम गैस्ट्रिक बाईपास प्रेफर करते हैं। उस केस में क्या होता है कि हम न केवल पेट को छोटा करते हैं पर इंटेस्टाइन का बाईपास भी करते हैं। उसके द्वारा एक तो खाना कम खा रहे हैं और खून में खाना कम जा रहा है। तो ये प्रोसीजर्स बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, हम चर्बी पे नहीं कर रहे, और इसके कारण वेट आपका धीरे धीरे कम होता है। आप ऑपरेशन थिएटर से पतले होकर नहीं निकलते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि ये सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी से अलग है और ये रियल वेट लॉस सर्जरी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। सर, आजकल इंडिया में इंजेक्शंस आ गए हैं वेट लॉस के लिए, तो ये एकदम हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है। आई एम प्रीटी श्योर हमारे लिसनर्स को भी पता होगा इसके बारे में कुछ। इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? देखिए, ये इंजेक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज में तो काफ़ी सालों से अवेलेबल हैं, इंडिया में अभी आए हैं। आई थिंक एक अच्छी चीज़ है कि मोटापे की कुछ दवाइयाँ आ रही हैं। पहले जो दवाइयाँ थी ट्रीटमेंट की वो बहुत इनफेक्टिव थी और बहुत कम वेट लॉस करती थी। ये जो इंजेक्शंस हैं ये पहले डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बने थे, पर जब देखा गया कि इनसे अच्छा वेट लॉस हो जाता है तो धीरे धीरे इनका रिसर्च के माध्यम से प्रूव किया गया कि वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब ये जो इंजेक्शंस आ गए हैं ये इनको वीक में एक बार लेना पड़ता है और करीब 60-1.5 साल में करीब 15% के करीब एवरेज वेट लॉस होता है। तो अगर किसी का वेट 100 किलो है मान लीजिए, तो वो साल में करीब साल और 1.5 साल मतलब करीब हर हफ्ते इंजेक्शन लगाएगा 60-1.5 साल तक, तो उसका 15 किलो के करीब वजन कम होगा। ऑफ कोर्स दे हैव टू फॉलो लाइफस्टाइल एंड डाइटरी, दे हैव टू डू एक्सरसाइज एंड ऑल। सो एक थोड़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ गई है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं कि कुछ पेशेंट्स जो बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं लेते थे वो अब इंजेक्शंस ले सकते हैं, पर ऑफ कोर्स ये जानना जरूरी है कि ये इंजेक्शंस के साथ साथ पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। दूसरा कि ये इंजेक्शंस जब भी आप बंद करेंगे तो ये चांस जरूर है कि वेट आपका वापस आ सकता है। तो अभी जो थ्योरेटिकली इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग लेने हैं जैसे और भी इंजेक्शंस लेते हैं। और तीसरी चीज़ है कि इनके साइड इफेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म में है वो नहीं पता। मोटा मोटा ये बहुत सेफ ड्रग्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेस्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, तो ओवरऑल सेफ ड्रग्स हैं। कुछ पेशेंट्स में सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं पर वो बहुत अनकॉमन है, और पर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में अभी रिसर्च चल रही है। तो आई थिंक ये ओवरऑल एक वेलकम स्टेप है कि हमारी पूरी वेट लॉस ट्रीटमेंट ऑप्शंस में एक वी हैव वन मोर ऑप्शन ऑफ गिविंग इंजेक्शंस। सो आई थिंक ये अच्छा है और इसको प्रॉपर गाइडेंस में लें तो एक अच्छा स्टेप है। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेटिव आंसर सर। टू ऑल आवर लिसनर्स, सर के अगर सुपरविजन के हिसाब से ये एक कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके पास। आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल के ही अंडर इस चीज़ को लीजिए, खुद से एडमिनिस्टर ना करें अपने आप को, तो आपके लिए बेटर रहेगा। सर, ये भी बताइए, ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी है, ओ ये तो शॉर्टकट है, क्या हो गया? तुमने सर्जरी करी इसका मतलब तुमने खुद के शरीर पर मेहनत नहीं करी। तो क्या ये मिथ है? आप ऐसे लोगों से, जो लोग इतना बड़ा चीज़ ऐसे ही कह देते हैं, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ओबेसिटी किसी की गलती के कारण नहीं है। कोई ओवरवेट या ओबीज हुआ है तो उसकी कोई ऐसी नहीं है कि वो पूरी सारी गलती उसी की है। तो जब तक ये जान जाए कि इसका कारण मल्टीफैक्टोरियल है, स्पेशली एपीजेनेटिक्स, कुछ जेनेटिक टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की, और दूसरा होता है एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ कैसा है। तो अभी एनवायरनमेंट इस सोसाइटी में ओबेसिटी का है। हमारे पास फूड इजीली अवेलेबल है, और फूड जो अवेलेबल है वो हाई कैलोरी फूड है एंड लो इन क्वालिटी। सो जो मोटापा है इसलिए कॉमन हो रहा है, इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉल्ट। सो जब आप ये जान जाएंगे कि ये मेरी फॉल्ट नहीं है, तो फिर कोई ट्रीटमेंट जो इतनी इफेक्टिव और लेने में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये शॉर्टकट कर लिया, मैंने मेहनत नहीं की। क्योंकि आप देख लीजिए, रिसर्च ने शो किया है कि जब वेट बढ़ जाए, केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं हो सकता, सिग्निफिकेंट वेट लॉस। एक योयो इफेक्ट होता है, आप 1 महीना मेहनत करते हैं, 4-5 किलो लूज किया, फिर अगले 3 महीने में 8-10 किलो और गेन कर लिया। इसमें बहुत अच्छी एक स्वीडिश स्टडी भी है जिन्होंने 10 साल का डेटा पब्लिश किया है। 2000 पेशेंट्स जिन्होंने सर्जरी ऑप्ट नहीं की और 2000 जिन्होंने ऑप्ट की। तो जिन्होंने सर्जरी ऑप्ट नहीं की उन्होंने कुछ भी वेट लूज नहीं किया, इनफैक्ट गेन ही किया। और जिन्होंने ऑप्ट की वो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल वेट लॉस उनका डाउन है 10 साल के बाद। तो जब एक इतनी अच्छी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है
तो उसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हमने कोई शॉर्टकट ले लिया। आई थिंक ये बिल्कुल ही बात इररेलेवेंट है, इसमें बिल्कुल भी कोई इसमें इसके इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, जबकि आपकी बात सही है कि ये बात बहुत कहते हैं, पर आई थिंक फॉर एन इंडिविजुअल दे हैव टू थिंक ऑफ देयर वेल बीइंग। एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है विच इज अ मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सिग्निफिकेंट एंड सस्टेन वेट लॉस। जो बैरिएट्रिक सर्जरी वेट लॉस कर सकती है वो कोई और माध्यम से नहीं हो सकती, और जिनमें इंडिकेटेड है, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी हेजिटेशन इन टेकिंग दिस ट्रीटमेंट। Great answer, sir. Thank you so much. To all our listeners who might be suffering from obesity, आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट लीजिए, आइए, और ट्रीटमेंट लेकर अगर आप सही हो जाते हैं, अगर आपके सामने मेथड है जिससे आप ठीक हो सकते हैं, उसको लेने में हिचकिचाइए बिल्कुल भी नहीं। सर का भी यही मानना है, सो टेक इट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। सर, ये भी बताइए कि क्या इस सर्जरी के बाद, पोस्ट सर्जरी, क्या पेशेंट को लाइफ लॉन्ग किसी और चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, या फिर सर्जरी करवा ली और उसके बाद दे कैन जस्ट गो बैक टू वेयर दे वर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट? सो देखिए, अगेन ओबेसिटी इज अ मल्टीफैक्टोरियल कारण होते हैं, कई कारण से ओबेसिटी होती है। तो सर्जरी आपको हेल्प कर रही है, पर उसके साथ साथ बहुत चीज़ें हैं जो करनी है आपको, जो कॉमन सेंस चीज़ें हैं। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें एक्सरसाइज करनी है। सर्जरी के बाद वो एक्सरसाइज करनी आसान है। आज मैं किसी 130 किलो के आदमी को, पर्सन को बोलूँ कि आप 6 किलोमीटर वॉक करिए, वो नहीं कर सकते। पर अगर जब वो वेट लॉस कर लेंगे 40 किलो, जब वो 70, 75, 80 किलो के हो जाएंगे, तो वो आराम से 6 किलो वॉक कर सकते हैं, या एटलीस्ट 1 घंटा रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, जिमिंग, योगा, ये सब कर सकते हैं। तो ये सब करना ही है, और इनफैक्ट इट्स गुड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। मसल प्रिजर्वेशन के लिए अच्छा है, आपकी साइकोलॉजी के लिए अच्छा है, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि आप हाई कैलोरी फूड अवॉइड करें। वो भी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हम सब इवन नॉर्मल वेट लोग इसी तरह मेंटेन करते हैं कि वो डेली रूटीन में अपनी हाई कैलोरी फूड अवॉइड करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। वही पेशेंट्स जो बैरिएट्रिक सर्जरी करा चुके हैं उनको करना है। उसके अलावा विटामिन का ध्यान रखना है। कई लोग पूछते हैं मेरे से बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में कि बाद में हमें विटामिन लेने पड़ेंगे। मेरा आंसर होता है येस, क्योंकि आपकी ऑलरेडी ब्लड रिपोर्ट्स डेफिशिएंट हैं। मेरे को अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं दिखा जो सर्जरी के लिए आया है जिसके टेस्ट ऑपरेशन के बारे में विटामिन कम ना हो। उसका कारण बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि इनकी डाइट कभी हाई क्वालिटी रही नहीं है, तो वो विटामिन लेने हैं। ज़्यादातर लोग वैसे भी लेते हैं, और बैरिएट्रिक सर्जरी पेशेंट को रेगुलरली लेने हैं, उसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं: रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडिंग हाई कैलोरी फूड्स, taking regular vitamins and supplements, and follow up with the doctor regularly, at least once a year. फॉलोअप से क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो रीइंफोर्स हो जाती हैं। अभी हम मणिपाल में क्या करते हैं, हम हर 3 महीने में एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग करते हैं। हम लोग पेशेंट को ऑपरेट करके छोड़ नहीं देते हैं, हम उनको हर 3 महीने या 6 महीने में उनको इंकरेज करते हैं कि आप इन मीटिंग्स में आए। हम एक फिजिकल ट्रेनर को बुलाते हैं जो उनको रीइंफोर्स सिंपल एक्सरसाइज सिखाते हैं। डाइटिशियन बताती है कि आपके उनके कोई इश्यूज हैं डाइट के बारे में, वो सॉल्व करते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स आपस में मिलकर डिस्कस करके ठीक हो जाते हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रीटिंग टीम and the patient, and it's not complex, I can tell you. It's a very simple thing to do. Exactly. So that just means after surgery, post-surgery, lifestyle modification should be your first priority. Proper nourishment, nutrition, and not going back to your unhealthy eating habits. अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपना आगे का जीवन अच्छे से बिता सकते हैं without any sort of obesity. सर, अब हमने जब इतनी बात कर ही ली है तो उसके बाद मेरा ये सवाल है आपसे कि कोई आपके मन में ऐसी कोई दिल से बहुत ही करीब कोई रियल लाइफ पेशेंट स्टोरी हो। आपने इतनी सारी सर्जरीज करी हैं, कोई एक सर्जरी जो बहुत आप मतलब सोचते हैं, आज भी आपके मन में उसके बारे में ख्याल आते हैं, कुछ ऐसा अगर आप मोमेंट शेयर करना चाहें तो। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। जब हम पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं और वो किस स्टेट में आते हैं और किस तरह से उनकी लाइफ बदल जाती है, तो स्टोरीज तो बहुत सारी हैं। खासकर जब हम एज अ डॉक्टर सोचते हैं कि हाँ इनकी डायबिटीज़ ठीक हो गई है, इनके ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, पर जब हम इनको सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स में इन लोगों की स्टोरी सुनते हैं, दे आर बियॉन्ड ऑल दिस, दे आर बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। वो अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस जो शेयर करते हैं वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि देखिए हम तो केवल बीमारियों की बातें कर रहे हैं, पर पेशेंट की डे टू डे लाइफ कैसी बदल गई है ये केवल उनसे जानने से पता चलता है। स्पेसिफिकली मेरे को एक पेशेंट का याद आता है। पेशेंट को हमने सपोर्ट को मीटिंग में बुलाया था, वो थोड़ी लेट हो गई, तो मीटिंग के बाद मैं ऑफिस में पहुंचा तो मेरे ऑफिस में खड़ी थी, उनकी गोदी में एक बच्चा था छोटा सा और एक और प्यारा सा बच्चा करीब 12-13 साल का साथ में था।
तो मैंने कहा क्या? वो कहते हैं सॉरी सर मैं लेट हो गई हूँ, पर मैं आना चाहती थी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। मैंने बैराटिक सर्जरी इसलिए कराई थी कि मेरे को इनफर्टिलिटी थी, बच्चा नहीं हो रहा था। तो बैराटिक सर्जरी कराई, मेरा 40 किलो वेट लॉस हुआ और विद इन 1.5 years आई कंसीव्ड। ये मेरा बच्चा ये है गोदी में। तो मैंने बहुत इंप्रेस हुआ, मैं बहुत खुश हुआ, मैंने बहुत मुबारकबाद दी। फिर मैंने कहा ये कौन है आपके साथ दूसरा बच्चा? तो कहती है ये बच्चा मैंने अडॉप्ट किया था, और इस अडॉप्टिव बच्चे ने सारी सर्च की बैराटिक सर्जरी कहाँ करानी है, क्यों करानी है, एंड दिस इज व्हाट द स्टोरी इज, कि एक बच्चे ने इनको मोटिवेट किया कि सो दिस इज वन स्टोरी विच सॉर्ट ऑफ स्टक वेरी डीपली विद माय दिस थिंग, कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत मोटिवेट करती है। उसके अलावा बहुत स्टोरीज हैं। एक लेडी ने बोला मैं चल भी नहीं पाती थी, मैं हरिद्वार से पानी लेकर आ गई हूँ नंगे पैरों पे। तो ऐसी स्टोरीज हैं जो, एंड कई बार होता है पूरी फैमिली सर्जरी कराती है, एंड देन यू सी दोस फैमिली डूइंग वेरी वेल। सो ऑल दी स्टोरीज आर वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी रियली इनक्रेडिबल टू हियर। आपने उनकी लिटरली लाइफ चेंज कर दी, स्पेशली वो फर्टिलिटी वाला जो केस था, वुमेनहुड, मदरहुड, ये हर एक लेडी अपने से बहुत डीपली एसोसिएट करती है। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट मस्ट हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू हर। सर, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा सा भारी हूँ लेकिन हेल्थ ठीक है, क्या करना है, ठीक ही तो हूँ, तो आप ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अगर उनको कुछ एडवाइस देना चाहें फ्यूचर के लिए, ये चीज़ सही नहीं है, तो प्लीज़ शेयर दोस व्यूज। देखिए, मोटापा का और ओबेसिटी का क्या लगता है कि हम सब सोचते हैं कि कई लोग बात करते हैं मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, केवल वेट ज़्यादा है। पर वो बीमारी पता चलता है जब आप इन्वेस्टिगेट करें उसको। मैं केवल सिंपल एग्जांपल दूंगा लिवर का, क्योंकि लिवर पे हमने लोगों ने बहुत काम किया, इंटरनेशनली भी वो पब्लिश्ड है और इंटरनेशनल में हमने कोलैबोरेटिव रिसर्च भी की है। तो लिवर में लोग रियलाइज ही नहीं करते कि उनका लिवर खराब होता जा रहा है। स्लीप एपनिया है, जो खराटे हैं वो खराटे हैं जी हमें तो, पर वो दिन में जो डलनेस है और सो जाते हैं, और कई बार ड्राइविंग के समय जो झपकी लगती है बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया, वो एक्सीडेंट्स करती है। इनफैक्ट इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स नाउ, स्लीप एपनिया। मैं वहाँ पे वो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस हो सकती हैं। हमारी अपनी रिसर्च में पाया गया कि हम करीब 5% पेशेंट जो हम बैराटिक ऑपरेट करते हैं जिनका वो पूरे में लिवर ख़राब निकलते हैं। इतनी हाई लिवर की प्रॉब्लम है। प्लस जो 12 से 13 तरह के कैंसर आगे जाके लग सकते हैं, अभी नहीं है आपको, अभी हो सकता है आपको ना डायबिटीज़ है ना ब्लड प्रेशर है, पर आपने स्नोरिंग है जो आप नॉर्मल समझते हैं, आपको फैटी लिवर जो आप नॉर्मल समझते हैं, पर उसके अलावा जो 12 से 13 तरह के कैंसर आगे जाके लगने हैं, तो वो सब एक बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। तो आई थिंक वेट रिडक्शन इज इम्पोर्टेंट मेजर टू हैव अ गुड हेल्थ। डोंट इग्नोर योर वेट। कोशिश करिए छोटी छोटी स्टेप्स लीजिए कि हर महीने मुझे 2 किलो वेट लूज करना है, बड़ा स्टेप मत लीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। आई थिंक योगा पे बहुत स्ट्रेस है, आई थिंक योगा इज एन एक्सीलेंट थिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पे बहुत स्ट्रेस देते हैं, इससे बहुत ही अच्छी चीज़ है फॉर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। इफ ऑल ऑफ अस कैन एट अ नेशनल लेवल एक पूरा एक इसमें एक वेव योगा की, और गवर्नमेंट इस पर बहुत स्ट्रेस दे रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट बढ़ाएं और वेट लूज जरूर करें। अपने वेट को नॉर्मल मत मानिए, हाई वेट को नॉर्मल बना दें। ओके सर, आपके मतलब ये सारी बातों से एक कंक्लूजन जो मैं निकाल पा रही हूँ पर्सनली, ऐसा लगता है कि ओबेसिटी बहुत से क्रोनिक डिजीजेस का एक सिम्टम है। तो अगर आप इस पर ध्यान दें, इसको डिटेक्ट कर पाएँ और इस पर काम कर पाएँ, तो यानी कि आप आगे की क्रोनिक बहुत सी हेल्थ इश्यूज को भी रिड्यूस कर सकते हैं, एटलीस्ट पॉसिबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत रिसर्च है उस पर कि ओबेसिटी एक डिजीज है, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां लगी हैं और इसको जरूर मैनेज करना चाहिए प्रॉपर्ली। डेफिनेटली सर, एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे कि आप क्या फ्यूचर देखते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी का और वेट लॉस ट्रीटमेंट का इन इंडिया इन द फ्यूचर? देखिए, फ्यूचर तो ऑब्वियसली बैरियाट्रिक इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर वेट लॉस, जिनमें इंडिकेटेड है। जिस फॉर एग्जांपल जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं हम वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो एक कॉमन काफ़ी सारे ऐप्स में भी आता है और यू कैन इजीली कैलकुलेट योर बॉडी मास इंडेक्स। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 के ऊपर है और कोई बीमारी नहीं भी है तो भी बैरियाट्रिक सर्जरी इंडिकेटेड है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 है, 30 और 35 के बीच में, डेट मीन्स यू हैव क्लास 1 ओबेसिटी। अगर उसमें आपके साथ डायबिटीज बीमारी है या ब्लड प्रेशर या स्लीप एपनिया तो या फैटी लिवर, तो आपको जरूर बैरियाट्रिक सर्जरी आप में इंडिकेटेड है। ठीक है, सो ये 30 BMI के ऊपर बैरियाट्रिक सर्जरी इंडिकेटेड है।
हैविंग सेड दैट, अगर आप खुद ही बोल रहे हैं कि मोटापे का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, वी ऑल नो 1 in 5 है, अभी प्रेडिक्शंस है कि ओबेसिटी विल इंक्रीज, ओवरवेट विल इंक्रीज, एंड ऑफ कोर्स वी नीड पब्लिक हेल्थ मेजर्स, इज नो डाउट, एवरीबडी कैन नॉट अंडरगो बैरिएट्रिक सर्जरी, बट बैरिएट्रिक सर्जरी विल रिमेन अ वेरी इफेक्टिव ऑप्शन। मेडिसिन आ गई हैं, वो एक ऑप्शन है, बैरिएट्रिक सर्जरी ऑप्शन है। सो एक अच्छा है कि एक 2-3 ऑप्शंस अच्छी आ गई हैं बिसाइड्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। सो आई थिंक विल रिक्वायर मोर पेशेंट्स। द चैलेंज इज टू undo the myths surrounding it. Lot of myths हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में. It's a very stigmatized surgery. So we need to understand, look at the science behind it. And so of course जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके लिए तो एक वरदान है। डेफिनेटली सर, आज की इतनी सारा हमने जो बात करी है, इससे एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि ओबेसिटी इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बॉडी वेट, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड प्लीज़ डॉक्टर संदीप अग्रवाल जैसे अगर आप सर्जन्स के साथ हैं तो आपका फ्यूचर और आपकी करेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। अगर आप या आपके किसी क्लोज वन को लगता है कि वज़न आपके हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है तो यू शुड नॉट वेट, प्लीज़ कंसल्ट अस, प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर संदीप अग्रवाल एट मणिपाल हॉस्पिटल्स टुडे। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपके इनसाइट्स वर सुपर वैल्यूएबल, थैंक यू सो मच। Thank you so much for the opportunity. श्योर श्योर श्योर।